नमस्ते साथियों, आप सभी का एक बार पुनः आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज हम वार्षिक और मासिक अध्ययन अध्यापन योजना के विषय में बात करेंगे। सत्र है 2022-23 का, विषय है हिंदी अनिवार्य और कक्षा है 12वीं। चैनल पर आप नए पधारे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, आपके एक-एक पॉइंट आपके काम का है। और यदि आपको कहीं भी कोई भी त्रुटि या सुधार की गुंजाइश नज़र आती है तो आप बेझिझक अधिकार के साथ अपना मत, अपना व्यू है वो कमेंट में लिख सकते हैं। मुझे उससे बहुत खुशी होगी। कक्षा 12 के हिंदी अनिवार्य के पाठ्यक्रम को कुल 5 थोड़ा-सा देखते हैं विवरण इसका। पाठ्यक्रम को कुल 5 अधिगम क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। इनमें आरोह 2 के रूप में मुख्य तथा वितान 2 के रूप में पूरक पुस्तक शामिल है। आरोह 2 को गद्य व पद्य 2 खंडों में बाँटा गया है। पुस्तक को सरल से कठिन के सामान्य शिक्षण नियम पर तैयार किया गया है। पद्य खंड में बच्चों को हिंदी के साथ साथ अन्य भारतीय भाषाओं से परिचित करवाने हेतु गुजराती एवं उर्दू कवियों की रचनाएं भी शामिल की गई हैं। कुल 10 कवियों की विभिन्न भावबोध वाली रचनाएं बच्चों को देश, दुनिया व परिवेश से रूबरू करवा रही हैं। बच्चे हिंदी के से इतर अन्य भारतीय भाषाओं के प्रति रुचि जागृत कर सकेंगे और एक नया रचनात्मक परिवेश बनेगा। बच्चे भारत के बहुभाषी एवं बहुलतावादी रूप के प्रति सहिष्णु बन सकेंगे। गद्य खंड में 8 लेखकों की रचनाएं शामिल हैं, जो नारी विमर्श, आर्थिक चिंतन, दलित विमर्श, संस्कृति एवं विज्ञान, पर्यावरण एवं प्रकृति, लुप्त होती। यहाँ पर एक शब्द आप लिख ले हुए हैं, यहाँ पर एक शब्द और ऐड कर ले हुए, लुप्त होती प्राचीन कलाओं, विभाजन की त्रासदी के बावजूद पारस्परिक प्रेम व फिल्म चरित्र में व्याप्त आम आदमी की भूमिका पर केंद्रित है। यह खंड बच्चों को उनके परिवेश से जोड़ते हुए आगे बढ़ता है। इसे पढ़ने के बाद बच्चे समाज की आधी आबादी के प्रति मतलब महिलाओं के प्रति समानता के भाव विकसित कर सकेंगे, बाजार रूपी कुएं में गिरने से बच सकेंगे, प्रकृति व पर्यावरण के प्रति सजग हो सकेंगे, विभाजन की त्रासदी और जन्मभूमि के प्रति अपनेपन को महसूस करेंगे। स्वतंत्रता, समता एवं बंधुता पर आधारित आदर्श समाज की परिकल्पना को मूर्त रूप दे सकेंगे या ऐसे समाज की रचना में अपनी भूमिका की पहचान कर अपना योगदान दे पाएंगे। पुस्तकों और पुस्तकालय के प्रति भी रुचि जागृत होगी। पूरक पुस्तिका के रूप में शामिल की गई वितान 2 में बड़े आकार की 4 रचनाएं संकलित हैं, जिनमें लंबी कहानी, आत्मकथांश, एक यात्रा वृत्तांत तथा डायरी लेखन शामिल है। इन्हें पढ़कर बच्चे इनके मूल रूप को पढ़ने को लालायित होंगे और स्वयं की जिंदगी के आम और खास पलों को लिखने की चेष्टा कर सकेंगे। साथ ही यात्रा अनुभव व दैनिक जीवन को डायरी के रूप में लिख सकेंगे। अपठित बोध अधिगम क्षेत्र के माध्यम से किसी बात, कथन या वक्तव्य का मूल भाव ग्रहण करने की अपनी क्षमता में इजाफा कर सकेंगे और रचनात्मक लेखन के तहत कार्यालय या व्यावसायिक कार्यों के निष्पादन हेतु लिखे जाने वाले पत्र व प्रारूपों की लेखन पद्धति, संरचना व तौर तरीकों से परिचित होंगे। साथ ही अपनी समझ व मौलिक विचारों को धैर्य के साथ निबंध रूप में अभिव्यक्त करने की योग्यता पा सकेंगे। भाषा, लिपि और व्याकरण प्रकरण के माध्यम से भाषा की परिभाषा, क्षेत्र, स्वरूप एवं विकास क्रम को जानेंगे। लिपि और व्याकरण के बारे में जानेंगे। देवनागरी लिपि और उसके चिन्हों व स्वरूप के विषय में अपनी जानकारी में वृद्धि कर सकेंगे। शब्द के प्रयोग को शब्द शक्ति प्रकरण के अंतर्गत समझ सकेंगे। काव्य की श्रृंगारिकता, लोच, लचक व तासीर को अलंकार प्रकरण के तहत जान पाएंगे। अभिव्यक्ति और माध्यम पाठ्य पुस्तक के अध्ययन बिंदुओं के माध्यम से विभिन्न प्रकार के लेखन और मीडिया के जरिए देश दुनिया से जुड़ सकेंगे। मीडिया की कार्यशैली, अपेक्षाएं, उत्तरदायित्व अथवा तथा कमियों इत्यादि से वाकिफ होंगे। देश की राजनीति, अर्थतंत्र, समाज में भाषा की भूमिका की पहचान करेंगे और इसी पुस्तक के एक खंड के जरिए सृजनात्मक लेखन के विषय में जानकर अपने जीवन से जोड़ते हुए परिवेश में उपलब्ध साहित्यिक सामग्री का अन्य माध्यमों के लिए रूपांतरण भी कर सकेंगे। इन क्रियात्मक गतिविधियों से अधिगम प्रक्रिया है वह सजीव बनी रहेगी। उक्त अधिगम क्षेत्रों में चाही गई उपलब्धियों पर सक्रिय अध्यापन, बच्चों की सहभागिता, पुस्तकालय के उपयोग, इंटरनेट व संदर्भ पुस्तकों की
शिक्षकों के उपयोग तथा आईसीटी लैब व अन्य शिक्षण अधिगम संसाधनों के जरिए काम किया जाएगा। अपेक्षित उपलब्धियों को हासिल करने का प्रयास किया जाएगा। अब देखते हैं सत्र 2022-23 का मासिक विवरण दिवसवार। आप ये टेबल देख रहे हैं, ये दिवस है ये इधर, और ये महीने लिखे हुए। कार्य दिवस कितने हैं, किसी भी महीने में कार्य दिवस कितने हैं, अवकाश कितने हैं, नो बैक डे कितने हैं, उस महीने में टेस्ट या एग्जाम्स कितने दिन लगेंगे, और परीक्षा पूर्व तैयारी अवकाश कितना होगा, और अंततः हमारे पास शिक्षण दिवस के रूप में कितने दिवस शेष रहेंगे। कार्य दिवस अलग बात है, शिक्षण दिवस अलग बात है। जैसे नो बैक डे आ गया, शनिवार आ गए किसी महीने में, जैसे अपन बात करें जुलाई महीने में 26 तो कार्य दिवस हैं और 5 रविवार है, 5 अवकाश हो गए, तो 26 और 5 31। अब इन 5 में से 5 शनिवार आ गए, तो शनिवार को आप शिक्षण कार्य नहीं करवा सकते नॉर्म्स के तहत, तो 5 ये इसमें से कम हो गए, कितने दिन बच गए, 21 बच गए। इस महीने में टेस्ट भी नहीं होने, परीक्षा तैयारी अवकाश भी नहीं होने, इसलिए शिक्षण के दिवस के रूप में आपके सामने 21 दिन बचेंगे। यही हिसाब किताब अगस्त का है, 23 दिवस आपके पास है, अवकाश 8 हो गए, उसके बाद में नो बैक डे कितने हो गए, 4, और 3 दिन यहाँ पर टेस्ट लगने हैं। ये प्रथम टेस्ट यहाँ अगस्त में आयोजित किए जाएंगे, तो 4 ये और 3 ये, कुल मिलाकर 7 दिवस हमें इन 23 में से कम करेंगे, तब जाके हमारे लिए शिक्षण दिवस शेष रहेंगे। तो 16 शिक्षण दिवस है, सितंबर में 24, 4 अवकाश, 4 नो बैक डे, और कुल मिलाकर 20 कार्य दिवस। अक्टूबर में क्या रहेगा, अक्टूबर में 13 है वर्किंग डे है, उनमें से 18 अवकाश है, 3 नो बैक डे है, और 3 दिन की लिए टेस्ट होंगे, सेकंड टेस्ट। तो ये 3 और 3 6 इसमें से कम हो जाएंगे, तो कुल मिलाकर 7 दिन आपके लिए शिक्षण का दिवस के रूप में शेष रहते हैं। नवंबर में 25 है कार्य दिवस, 5 अवकाश है, 4 बैग फ्री डे हो गए, तो 25 में से 4 कम कर देंगे, कुल मिलाकर 21 शेष रह गई। दिसंबर में 21 कार्य दिवस है, 10 दिन का अवकाश है, एक सैटरडे है सर नो बैक डे वाला, लेकिन 14 दिन परीक्षा चलेगी, और अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए 1 दिन का प्रिपरेशन या परीक्षा पूर्व तैयारी अवकाश भी होगा। तो ये जो 21 है, इन 21 में से 14, एक 15 और एक 16 दिन कम कर देंगे, तो आपके पास दिन रहेंगे शेष 5 अध्यापन के लिए। जनवरी में मामला कुछ इस प्रकार से रहेगा, जनवरी 21 कार्य दिवस है, 10 में उसमें से अवकाश हो गए, 4 बैग फ्री डे हो गए, और इसमें से 4 कम कर देंगे, तो कुल मिलाकर 17 दिवस है। फरवरी में 23 दिन है, 5 अवकाश रह गए, 3 बैग फ्री डे हो गए, और 3 थर्ड टेस्ट के हो गए, तो 3 और 3 6 इसमें से कम करेंगे, तो कुल मिलाकर 17 दिन आपके पास रह गए। मार्च में कुल मिलाकर 23 दिन है, ये स्थानीय कक्षाओं के लिए, जबकि बोर्ड कक्षाओं के लिए तो यहीं पर ब्रेक लग जाएगा, फरवरी में भी कुछ दिन आपके लिए कम में पड़ जाएंगे। और मार्च में 23 दिन पूरे हैं, उसमें से 8 अवकाश रहेंगे, 4 दिन का लिए बैग फ्री डे हो जाएगा, ये कम किए, 19 दिन आपके लिए शेष रह गए। अप्रैल में दिन तो है कार्य दिवस 21, उनमें से 9 दिन की छुट्टी है, एक आपका बैग फ्री डे हो गया, 18 दिन वार्षिक परीक्षा लगेगी, 2 दिन परीक्षा पूर्व तैयारी अवकाश हो गया, तो ये 1 दिन प्लस 18 दिन प्लस 2 दिन 21 दिन हो गए, 21 दिन इसमें से कम कर देंगे, तो शिक्षण कार्य के लिए हमारे पास है एक भी दिवस से नहीं रहता है। अब क्या होगा, इस हिसाब से कुल शिक्षण दिवस हमारे पास बचते हैं 143। इनमें से अधिकृत अवकाश हो जाएंगे 2 तो संस्था प्रधान की तरफ से, 2 जिला कलेक्टर महोदय की तरफ से, 4 ये कम हो गए, तो 139 दिन। इन 139 दिनों के बाद कोई शिक्षक 1 से लेकर 15 दिन तक का तो आकस्मिक अवकाश ले सकता है, और भी कोई काम हो सकते हैं। यदि हम 8, 9, 10 का भी औसत मानकर चलें एक सत्र के दरमियान, तो हमारे पास और यदि 15 दिन भी लें तो 124 से लेकर 139 दिन तक हमारे पास शिक्षण दिवस के रूप में शेष रहते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं माहवार। तो अधिगम क्षेत्र है, प्रकरण है, और अनुमानित आवंटित क्लास है, माह जुलाई है, शिक्षण दिवस इसमें 21 है। यहाँ देखिएगा
अलग अलग कॉलम में बांटा गया है। ये अधिगम क्षेत्र है या कवि लेखक का नाम है, प्रकरण या अध्ययन बिंदु है और आवंटित कालांश है, अनुमानित है ये। व्यावहारिक व्याकरण में भाषा, लिपि और व्याकरण का परिचय, इसके लिए दो कालांश रखे गए हैं। आरोह के पद्य खंड का पहला पाठ हरिवंश राय बच्चन, इनकी दो रचनाएं हैं, 3 दिवस से। आलोक धनवा की पतंग रचना के लिए 2। गद्य खंड में महादेवी वर्मा के द्वारा रचित भक्तिन के लिए 4 दिवस से और जैनेन्द्र कुमार के द्वारा रचित बाजार दर्शन के लिए 3। मनोहर श्याम जोशी जो कि वितान की पहली लंबी कहानी है, सिल्वर वेडिंग के लिए 4 दिवस और रचनात्मक लेखन में पत्र और प्रारूप लेखन के लिए 2 दिवस। अभिव्यक्ति और माध्यम इसकी पुस्तक से इस पहले पाठ के लिए कुल मिलाकर 3 दिवस रखे गए हैं। कुल मिलाकर ये आंकड़ा 21 शिक्षण दिवस के रूप में बैठता है। अगस्त महीने में क्या रहेगा? कुल मिलाकर हमारे पास शिक्षण दिवसों की संख्या है 16 है। और ये आपको बता दूं कि बोर्ड कक्षाएं जो है उनका पूरा संपूर्ण कोर्स हमें अर्धवार्षिक परीक्षा से पूर्व निपटाना होता है, उससे पहले हमें पूरा करवाना होता है। तो उसी हिसाब से यह है और हम कहें कि पाठ योजना, ये वार्षिक योजना, मासिक योजना बनाई गई है। आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। कवि कुंवर नारायण, इनकी 2 रचनाएं 3 दिवस। रघुवीर सहाय 1 रचना 2 दिवस। गजानन माधव मुक्तिबोध सहर्ष स्वीकार है 2 दिवस। धर्मवीर भारती काले मेघा पानी दे 2 दिवस। व्यावहारिक व्याकरण अगस्त का महीना चल रहा है, शब्द शक्ति 2 दिवस। अलंकार 2 दिन। पत्र और प्रारूप लेखन 1 दिवस। अगस्त में 16 कार्य दिवस हो गए। यहाँ देखिए सितंबर में कुल मिलाकर कार्य दिवसों की संख्या है 20। इसको बांटते हैं अलग अलग। शमशेर बहादुर सिंह की रचना उषा के लिए 2 दिन। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बादल राग के लिए 2 दिन। फणीश्वरनाथ रेणु के पहलवान के ढोलक 3 दिन। विष्णु खरे चार्ली चैपलिन यानी हम सब 3 दिन। आनंद यादव की जूझ आत्मकथांश 4 दिन। अभिव्यक्ति और माध्यम के पहले इस दूसरे पाठ पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया के लिए 3 दिवस और अभिव्यक्ति और माध्यम के तीसरे पाठ है विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार के लिए 3 दिवस। कुल मिलाकर 20 शिक्षण दिवस। सितंबर के महीने में कुल मिलाकर अक्टूबर के महीने में कुल मिलाकर हमारे पास 7 शिक्षण दिवस रहेंगे, क्योंकि इस समय मध्यावधि अवकाश होंगे और द्वितीय टेस्ट भी होने हैं। तुलसीदास की 2 रचनाएं कवितावली के उत्तरकांड से और रामचरितमानस से लक्षण मूर्छा और राम का विलाप, इन दोनों के लिए 4 दिवस रखे गए हैं, क्योंकि हमारे पास शिक्षण दिवस 7 ही हैं। और ओम थानवी की रचना अतीत में दबे बाँव मोहन चौधरी के लिए, इसके लिए कुल मिलाकर 3 कार्य दिवस 7 यहाँ पर रखे गए हैं। देखते हैं अभी नवंबर का महीना, जिसमें कुल मिलाकर हमारे सामने हमारे पास 21 कार्य दिवस रहेंगे। फिराक गोरखपुरी की रुबाइयाँ और गजल के लिए 2 दिन। उमाशंकर जोशी के छोटा मेरा खेत और बगुलों के पंख 2 दिवस। रजिया सजाद जहीर की कहानी नमक के लिए 3। हजारी प्रसाद द्विवेदी के ललित निबंध सीरीज के फूल के लिए 3 दिवस। एन फ्रैंक की डायरी के पन्ने के लिए 5 दिवस। अभिव्यक्ति और माध्यम के ये 3 लगातार पाठ हैं। कैसे करें कहानी का नाट्य रूपांतरण के लिए 2 दिवस। कैसे बनता है रेडियो नाटक के लिए 2 दिवस। नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन के लिए भी 2 दिवस। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं नवंबर का महीना 20 दिवस में इस प्रकार से 21 दिवस में इस प्रकार से हमने किया, और दिसंबर माह का जो बंटवारा हमने इस प्रकार से किया है। कार्य दिवस शिक्षण दिवस हमारे पास सिर्फ 5 है। रचनात्मक लेखन में निबंध लेखन 2 दिन पढ़ेंगे। अपठित बोध जिसमें गद्यांश और पद्यांश रहेगा 2 कालांश आवंटित किए हैं, और अभिव्यक्ति और माध्यम के फीचर और आलेख लेखन के लिए 1 कालांश वितरित किया गया है। तो इस प्रकार से हमारी ये पाठ्य योजना बनाई गई थी। आपको पसंद आई हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, तथा चैनल पर पहली बार थे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और यदि कहीं भी कोई कमी नज़र आती है, कोई सुधार की गुंजाइश आपको नज़र आती है, तो आप हमें सूचित कीजिएगा। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।